वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 12th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 12.5 हु ईट्स whom, कौन किसको खाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इन एक्टिविटी 12.5 वी हैव लर्नड अबाउट द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो अभी जो ऊपर हमने एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी 12.5 वाली, इसके अंदर ये टेबल फिल किया था। तो यहां से हमको ये पता चला था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खाता है। जैसे डियर और ग्रास का फीडिंग रिलेशनशिप है कि डियर ग्रास को खाता है, तो जो जिसको खाएगा उसके बीच एक रिलेशन होगा, वही फीडिंग रिलेशनशिप है। हाउ कैन वी मेक लिंकेजेस विद द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इन गिवन इकोसिस्टम। अब ये जो फीडिंग रिलेशनशिप है, इसके बीच में हम कैसे लिंकेजेस बना सकते हैं। लिंकेजेस मतलब कड़ी बना सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ए बी को खाता है और बी सी को खाता है, सी डी को खाता है, तो क्या इनका आपस में हम कनेक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, एक बात तो ये है कि ए बी को खाता है, फिर बी सी को खा रहा है, तो यही डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं कि बी सी को खाता है। फिर सी डी को खा रहा है, तो सी के ही साथ हम ऐसे डी को जोड़ देते हैं। तो ये पूरा एक लिंकेज बन जाएगा, जहां पर पूरा एक कनेक्शन हमको दिख रहा है कौन किसको खा रहा है इस पूरी चेन के अंदर। एक्टिविटी 12.6 लेट अस लिंक। चलिए लिंक करते हैं, यानी रिलेट करते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब एक ग्रासलैंड वाला जो इकोसिस्टम है, घास के मैदान वाला जो इकोसिस्टम है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट वी हैव स्पॉट इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो चलिए ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको हम ले लेते हैं जो कि हमको ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रासलैंड में क्या होगा, ग्रास तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। फ्रॉग, हेयर। अब हेयर जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको रैबिट जैसा दिखेगा। अक्सर लोग डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते, उनको लगता है कि ये खरगोश है, बट ऐसा नहीं है। खरगोश जैसा दिखता है बट वो खरगोश नहीं है। जो हेयर है वो रैबिट से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, और भी कुछ बेसिक से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो ग्रासलैंड में आपको हेयर मिल जाएगा। ये जनरली इसको पाला नहीं जाता, ये वाइल्ड लाइफ में ही आपको देखने को मिलते हैं। फिर फॉक्स हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, स्नेक, ईगल, ये सब वो ऑर्गेनिज्म है जो कि आमतौर से आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मिल जाएंगे। इन फिगर 12.8 a relationship of who eats whom is shown among some of the organisms। तो फिगर 12.8 कहां पर है, ये ऊपर है। तो ये देखो फूड चेन आपको दिया हुआ है, तो यहां पर हमने लिंक कर दिया। जैसे ग्रास को हेयर खाता है और हेयर को ये लेपर्ड खाता है। ड्रॉ द फीडिंग रिलेशनशिप्स फॉर द रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स बाई एडिंग एरोज सिमिलर टू दोज इन फिगर 12.8। अब इसी तरह से फीडिंग रिलेशनशिप आप ड्रॉ करो और भी जो ऑर्गेनिज्म है, एरो ऐड करके, जैसा कि आपको फिगर 12.8 में दिया है। तो एक जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं। तो ग्रास को माउस खाता है और माउस को फॉक्स खाती है, तो एक रिलेशन आपको ये भी मिल जाएगा। इन फिगर 12.8 यू कैन सी दैट ग्रास इज ईटन बाय हेयर एंड द हेयर इज ईटन बाय द फॉक्स। तो ऊपर आपने फिगर में देखा ना कि ग्रास को हेयर खा रहा है और हेयर को फॉक्स खा रहा है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन है, यानी फूड चेन को इस तरह से दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन है उसको इस तरह से आप दिखा सकते हो। मतलब फूड चेन में बेसिकली ये हम दिखाते हैं कौन किसको खाता है, इसका पूरा एक लिंक बनाते हुए चले जाते हैं। तो ये पूरी जो चेन बनती है कि इसको ये खाता है, उसको ये खाता है, उसको ये खाता है, तो ये पूरा फूड चेन कहलाती है। तो ऊपर जो आपको ये फिगर दी है 12.8 वाली, एक तरह की फूड चेन है। फिर अभी जो मैंने आपको ग्रास, माउस और फॉक्स वाला बताया, ये भी एक फूड चेन है। Which is another food chain that can be drawn for the organisms given in this activity। अब और कौन सी फूड चेन है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो उन ऑर्गेनिजम्स के साथ जो कि यहाँ पर आपको दिए हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है। तो देखो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खाता है। तो ये एरो लगा के हमने रिलेशन बता दिया कि भैया जो ग्रास है ना वो ग्रास हॉपर के पेट में जाएगी, ग्रास हॉपर फ्रॉग के पेट में, और फ्रॉग स्नेक के पेट में, और स्नेक ईगल के पेट में जाएगा। तो ये एरो रिलेशन ये शो कर रही है। द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स बेस्ड ऑन फीडिंग रिलेशनशिप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चेन। अब ये जो इंटरैक्शन है बायोटिक कॉम्पोनेंट के बीच में, किसकी बेसिस पे? फीडिंग रिलेशनशिप के बेस पे। यानी यहाँ पर किस रिलेशन की बात हो रही है कि भैया कौन किसको खा रहा है। इसके अलावा और कोई रिलेशन की बात नहीं हो रही है कि हाँ ये इसको रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है, इसको रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ खाने की बात हो रही है। तो ये फीडिंग रिलेशनशिप है। तो इस तरह से लीनियर चेन, मतलब एक लगातार चलने वाली जो चेन है, उस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चेन को आप ऐसे दिखा सकते हो जैसे कि यहाँ पर आपको ड्रॉ है, या फिर ऐसे ऊपर से नीचे ड्रॉ कर सकते हो जैसे कि आपको मैंने दिखाया था फॉक्स माउस ग्रास वाला, जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में ऑर्गेनिजम्स शो हो रहे हों
ऐसे या ऐसे, तो वो लीनियर चेन कहलाएगी। अब फूड चेन की आपको एक सिंपल सी डिफिनेशन दी है यहाँ पर। अ फूड चेन इज अ सिंपल सीक्वेंस शोइंग हु ईट्स होम इन एन इकोसिस्टम। तो फूड चेन क्या है? ये एक सीक्वेंस है जो ये शो करता है कि कौन किसको खा रहा है इकोसिस्टम के अंदर। वन सच एग्जाम्पल इज गिवन इन फिगर 12.9। तो ये 12.9 वाली फिगर के अंदर आपको ये दिया है। अनदर फूड चेन इन ग्रासलैंड। तो ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग को खाता है स्नेक, और स्नेक को खाता है ईगल। तो यही जो आपको यहाँ पर वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को ड्रॉ करके दिखाया है। एक्टिविटी 12.7 लेट अस ड्रॉ। चलिए ड्रॉ करते हैं। फिगर 12.10 ए रिप्रेजेंट्स अ क्रॉप फील्ड विद मिलेट्स, माउस एंड ईगल। तो 12.10 ए वाली जो फिगर है ये क्या शो कर रही है? फूड चेन ऑफ मिलेट, माउस एंड ईगल इन अ क्रॉप फील्ड। तो एक मिलेट यानी बाजरे का खेत है, उसके अंदर आपको माउस और ईगल भी दिख रहे होंगे। काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फिगर 12.10 ए। तो हर जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने हैं उनका नंबर काउंट कर लो। मेक अ टेबल एंड सेट अ नंबर इन द टेबल अगेंस्ट ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब एक टेबल बनाओ, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, ये आपको लिखना है। अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। कंसीडर द हाईएस्ट नंबर एट द बेस एंड द लोएस्ट एट द टॉप। अभी जो नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। किस तरह से? देखो, जो हाईएस्ट नंबर है यानी जिस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो बेस में होगा, नीचे होगा, और जिनकी पॉपुलेशन सबसे कम है वो टॉप पे होंगे। इस तरह से आपको अरेंज करना है। प्लेस द माउस, मिलेट एंड ईगल अप्रोप्रिएटली इन फिगर 12.10 बी। तो बी वाली जो फिगर है उसके अंदर आपको माउस, मिलेट, ईगल को प्लेस करना है। तो अभी देखेंगे उसको। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। यही नीचे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक कॉलम में ऑर्गेनिज्म, दूसरे में पॉपुलेशन। अब यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे कम आपको दिख रहा है? देख के बता सकते हो। जो ईगल है वो एक ही तो दिख रहा है, माउस कई सारे हैं, और सबसे ज़्यादा हमको मिलेट से दिख रहा है। तो जो सबसे कम है वो टॉप पे आएंगे, यही हमसे कह रहा है कि लोएस्ट एट द टॉप। तो ईगल लिख दिया, उसके बाद माउस, और जिनका नंबर सबसे हाईएस्ट है, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो सबसे नीचे होंगे। तो ये मिलेट हो गया। अब आप इसको काउंट कर लो। ईगल कितना दिख रहा है? एक तो दिख रहा है, तो 1 लिख दिया। माउस कितने दिख रहे हैं? ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये 15 है। अब इसी तरह से नंबर ऑफ मिलेट प्लांट को आप काउंट कर लो। यहाँ पर इस वाले ब्लॉक के अंदर 6 दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखो 4 और 5, 6। अब आप कहोगे कुछ ट्री के पीछे छुपे होंगे, तो भाई जो हमको नहीं दिख रहा उसको हम काउंट नहीं कर सकते। जितना दिख रहा है सिर्फ उसी की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि पहली रो के अंदर 4 हैं तो नीचे वाली रो में भी 4 ही होंगे। जैसे आप यहाँ देखो, इस वाले ब्लॉक के अंदर यहाँ पर ऊपर 4 है और नीचे 3 है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जितना हमको दिख रहा है सिर्फ उसी की हम बात करेंगे। तो पहले वाले ब्लॉक में 6, दूसरे वाले में 4, 5, 6, इसमें भी 6, यहाँ 6, यहाँ पर 4, 3, 2 दैट इज 5, यहाँ पर 7, 8, 6, 6। तो इन सब का सम करोगे तो आएगा 54। तो ये टेबल हमारा बन गया। और फिर हमको यहाँ पर ये जो बी वाली फिगर है इसमें फिल करना है। अब माउस के नीचे क्या है? टेबल में आप देख सकते हो कि सबसे नीचे है मिलेट। तो मिलेट आपको लिखना नहीं है, मिलेट का प्लांट आपको ड्रॉ करना है। एक रफ सी फिगर ड्रॉ कर देना, और इसी तरह से टॉप पे आप ईगल को ड्रॉ कर देना। व्हाट फिगर डू यू गेट? आपको क्या फिगर मिलेगी? इट लुक्स लाइक अ पिरामिड। तो आपको पिरामिड जैसा दिखेगा। कंप्लीट द पिरामिड इन फिगर 12.10 बी। तो पिरामिड को हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये देखो बी वाली फिगर, फूड चेन रिप्रेजेंटेड इन अ पिरामिड। अब ये पिरामिड शेप क्यों बना? क्योंकि देखो जो चीज़ ज़्यादा है उसका एरिया भी आप देख सकते हो ये ज़्यादा है। माउस कम है तो एरिया और कम हो गया, ईगल कम है तो और एरिया कम हो गया। तो इस तरह से हम अगर अरेंज करते हैं तो ये पिरामिड शेप हमको मिलता है। ईच ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉप का मतलब होता है फूड। अब फूड चेन के अंदर हर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है। उस पोजीशन को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। यानी जैसे सबसे नीचे आएगी ग्रास, उससे ऊपर आ रहा है हेयर, उससे ऊपर आ रहा है लेपर्ड। तो हर एक की अपनी पोजीशन है। सबसे बॉटम लेवल पे ये ग्रास है, उससे ऊपर वाले लेवल पे ये हेयर है, उससे ऊपर लेवल पे लेपर्ड है। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हेयर को उठा के हम नीचे कर देते हैं, ग्रास को ऊपर कर देते हैं, तो उससे इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। मतलब उससे ये लगेगा कि जैसे ग्रास यहाँ पर आ गई, हेयर यहाँ पर आ गया, तो लगेगा लेपर्ड ग्रास खाता है और ग्रास हेयर को खा जाती है। प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रीन प्लांट्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये पहले ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, यानी सबसे नीचे ये होंगे। हार्बीवोर्स लाइक हेयर्स एंड डियर एट द सेकेंड लेवल। अब जो हार्बीवोर्स हैं, जो प्लांट वगैरह खाते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, जैसे कि हेयर्स हो गए, डियर हो गए, ये सेकेंड लेवल पे आएंगे। फिर हार्बीवोर्स के बाद आते हैं स्मॉल कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हैं मतलब ये एनिमल्स वगैरह को खाएंगे, इंसेक्ट वगैरह को खाएंगे, लेकिन ये छोटे हैं, स्मॉल है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, तो ये थर्ड लेवल पे आएगा।
उसके बाद आता है लार्ज कार्निवोर्स, जैसे कि टाइगर्स हो गया, वल्चर्स हो गए, ये ऑक्यूपाई करेंगे नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर ऐसे डायग्राम्स अगर मैं आपको शो करूँ तो ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसके अंदर आते हैं प्रोड्यूसर्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। फिर उससे ऊपर होगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, इसके अंदर आएंगे हार्बीवोर्स जैसे कि हेयर्स और डियर। फिर उससे ऊपर होगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसमें कौन आएगा, स्मॉल कार्निवोर्स। उससे ऊपर आएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जिसमें होंगे लार्ज कार्निवोर्स। ठीक है, इस तरह से डायग्राम से भी इसको शो किया जाता है। एक्टिविटी 12.8 लेट अस ट्रेस एंड लिंक। चलिए ट्रेस करते हैं और लिंक करते हैं। लुक एट द फिगर 12.11। तो 12.11 वाली फिगर देखो, ये नीचे आपको दी है फिगर 12.11 फूड वेब। तो यहाँ फूड वेब दी है। अब ये क्या होता है अभी देखेंगे हम। लुक एट द फिगर एंड पुट मोर एरोज फॉर द मिसिंग रिलेशनशिप ऑफ हु ईट्स हुम। अब इस फिगर में आप देखो तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की इमेज बनी है, उनके बीच में एरोज बनी है। तो एरो ये शो कर रही है कि कौन किसको खाता है। जैसे ग्रास हॉपर को बर्ड खाती है तो एरो इस तरह से दिखा दी कि ग्रास हॉपर कहाँ जाएगा, बर्ड के पेट में। बर्ड को स्नेक खा लेता है तो स्नेक की तरफ ये एरो जा रही है। स्नेक को हॉक खा लेता है तो हॉक की तरफ ये एरो जा रही है। इसी तरीके से ग्रास हॉपर को सिर्फ बर्ड ही नहीं खाते बल्कि फ्रॉग भी खाता है तो फ्रॉग की तरफ भी एक एरो बना दी कि भैया ग्रास हॉपर फ्रॉग के पेट में भी जाएगा। अच्छा, फ्रॉग को आउल खा लेता है तो इधर की तरफ एरो है। इसी तरह से ग्रासेस को माउस खाता है, माउस को आउल खाता है, माउस को फॉक्स भी खाती है। तो ये पूरा इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, और भी एरोज लगानी है जहां आपको मिसिंग रिलेशन दिख रहा हो, यानी फीडिंग रिलेशन है लेकिन वहां पर एरो नहीं लगी है तो वहां भी आप लगा लो। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप यही देख लो कि ग्रासेस जो है उनको ग्रास हॉपर खाता है, इसके बीच में कोई एरो नहीं लगी है तो हम अपने से लगा देंगे कि ग्रास कहाँ जाएगी, ग्रास हॉपर के पेट में। तो ये एरो इस तरफ बना दिया हमने। अब इसी तरह से माउस को स्नेक भी खाता है लेकिन माउस और स्नेक के बीच में कोई एरो आपको नहीं दिख रही है तो हम बना देंगे कि भैया माउस जाएगा स्नेक के पेट में। इसी तरह से माउस को हॉक भी खाता है, मतलब हॉक जो है स्मॉल एनिमल्स को खाता है तो स्मॉल एनिमल्स में तो माउस भी आ गया। तो ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे हम। इसके अलावा भी देखो ऊपर हमने देखा था कि जो फ्रॉग है उसको स्नेक खाता है और यहाँ पर फ्रॉग और स्नेक का रिलेशन नहीं दिखा रहा है तो हम यहाँ दिखा देंगे कि फ्रॉग को स्नेक खाता है। फ्रॉग को फॉक्स भी खा लेती है तो ये भी एरो लगा दिया। तो ये कुछ और एरोज हमने लगा दी यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको और भी रिलेशन मिलता है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। हाउ मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स माइट बी कनेक्टेड टू वन ऑर्गेनिज्म थ्रू अ फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। तो कितने और ऑर्गेनिज्म को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म से थ्रू अ फीडिंग रिलेशनशिप। तो देखो बहुत सारे, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनी। कोई फिक्स नंबर नहीं है कि हाँ भैया एक ऑर्गेनिज्म है उससे 2 ही 3 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप यहीं पर देखो ग्रास हॉपर कनेक्ट है बर्ड से और फ्रॉग से। वही माउस का अगर आप देख लो तो माउस स्नेक से भी कनेक्ट है, आउल से भी कनेक्ट है, हॉक से भी कनेक्ट है, फॉक्स से भी कनेक्ट है। तो यहाँ 4 कनेक्शन है। तो एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि माउस है उससे 4 ऑर्गेनिज्म और कनेक्ट होते हुए हमको दिख रहे हैं। वही ग्रास हॉपर की बात कर ले तो यहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म कनेक्ट हो रहे हैं। तो कोई फिक्स नंबर नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया मैनी। लुक एट फिगर 12.11 एंड ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। तो ये लेफ्ट वाली फिगर की बात कर रहा है, इसको ऑब्जर्व करो और अलग अलग फूड चेन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ऑब्जर्व करो। आर दीज फूड चेन्स लिंक्ड? क्या ये जो फूड चेन्स है वो लिंक्ड है? अब जैसे यहां पर आप देखो तो एक चेन आपको जैसे दिख रही है कि ग्रास, ग्रास हॉपर, बर्ड, स्नेक, हॉक, ये एक चेन बन गई। फिर एक चेन आपको मिलेगी ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, फ्रॉग से ऑल की तरफ जा सकते हो, फ्रॉग से स्नेक की तरफ जा सकते हो। तो देख सकते हो जो चेन है वो आपस में लिंक है, जुड़ी हुई है। इसी तरह से ये जो चेन जा रही ग्रास से माउस, माउस से आके स्नेक से कनेक्ट हो जा रही है। तो ये वाली जो हमारी चेन जा रही थी उसी में ये आके जुड़ गई। ये माउस यहाँ हॉक से कनेक्ट हो जा रहा है। ये जो ग्रास, फ्रॉग और ऑल वाला कनेक्शन था इससे माउस डायरेक्ट कनेक्ट होता जा रहा है। तो जो फूड चेन्स है वो आपस में लिंक आपको दिख रही होंगी। ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म में बी ईटन बाई 2 और मोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको खाया जा सकता है 2 या 2 ज्यादा तरीके के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जैसे माउस है, माउस को स्नेक भी खाता है, आउल भी खा रहा है, हॉक भी खाता है, फॉक्स भी खाता है। Thus in an ecosystem the food chain are interlinked with each other to form a network called a food web। तो इकोसिस्टम में फूड की जो चेन है वो लिंक होती है, मतलब एक सिंगल कनेक्शन नहीं होता कि भैया ग्रास को ग्रास हॉपर ही खाएगा, ग्रास हॉपर को बर्ड ही खाएगी और बर्ड को स्नेक ही खाएगा, स्नेक को हॉक ही खाएगा, यही एक कनेक्शन बनेगा। ऐसा नहीं है। उसी ग्रास को माउस भी खा रहा है
और जिस ग्रास हॉपर को बर्ड खा रही है उसको फ्रॉग भी खा रहा है, और जिस फ्रॉग को स्नेक खा रहा है उसको फॉक्स भी खा रही है, ऑल भी खा रहा है, माउस को हॉग भी खा रहा है, फॉक्स भी खा रहा है। तो ये जो चेन है वो आपस में एक दूसरे से लिंक भी है, जुड़ी भी हुई है और एक पूरा नेटवर्क बना रही है, एक जाल टाइप का बनना है। इसको हम कहते हैं फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल, तो फूड का पूरा एक जाल जैसा बन गया है। तो फूड चेन और फूड वेब में आप डिफरेंस समझ गए। फूड चेन में सिंपल क्या होगा, एक लीनियर चेन आपको दिखेगी, ये इसको खाएगा, इसको खाएगा, इसको खाएगा, बस ये। और फूड वेब में क्या होगा कि जैसे ये चेन है, एक चेन इधर जा रही है, ये आपस में ऐसे लिंक हो रही है, फिर एक फूड चेन ये जा रही है, ये यहाँ से ऐसे जुड़ जा रही है, तो ये पूरा नेटवर्क टाइप का आपको दिखेगा। यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, परफॉर्म मेनी फंक्शंस, डेवलप एंड डाई। आप जानते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डेवलप करते हैं और डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। ड्यूरिंग दियर लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग डेड मैटर एंड फूड वेस्ट। अब अपनी लाइफ साइकिल में, पूरी जिंदगी में जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे डेड मैटर हो गया कि वो ऑर्गेनिज्म अगर डेड करेगा तो वहां से वेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से जो फूड वेस्ट है वो भी मिलेगा कि उसने खाना खाया, अब जो वेस्ट है वो बॉडी से निकलेगा तो वो फूड वेस्ट हो गया। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।